नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षित एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवारी परीक्षा रिव्यू के बारे में, जो कि 31 मार्च 2023 सेकेंड शिफ्ट का है। इस शिफ्ट के मुख्य रूप से जनरल अवेयरनेस और साइंस की क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस प्रकार के आ सकते हैं। सो गाइज, अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और एक बात और बताना चाहेंगे कि कंप्यूटर, हिंदी, मैनेजमेंट, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, ये जो इतने पोर्शन बच रहे हैं जिसकी हम चर्चा नहीं करने वाले हैं, एक्चुअल में इनके जब स्पेसिफिक क्वेश्चंस मिलते हैं तो हम आपको बाकायदा बताते हैं, लेकिन जब नहीं है तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको लगभग इसके सारे पॉइंट को कवर करना है जो प्रीवियस एनालिसिस आपने देखे होंगे उसके अकॉर्डिंग। हर बार एनालिसिस देख के टाइम वेस्ट करने से भी कोई मतलब नहीं होता है। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस देखना ज़रूरी है क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं और मिल जाते हैं इजीली। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के प्रश्नों के बारे में। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है। तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल की, तो वो है सरला ग्रेवाल, जो भारत की दूसरी महिला प्रशासनिक अधिकारी रही है। 1952 की IAS ऑफिसर रही हैं, ठीक है। और जो इनका मध्य प्रदेश में टर्म रहा है वो 89 से 90 के बिटवीन रहा है। चलिए, अब एक क्वेश्चन आया है, मध्य प्रदेश का पड़ोसी नहीं है या फिर भारत का पड़ोसी नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चंस था। आप नॉट श्योर कि क्या था। तो आप सभी को पता है, अगर भारत से है तो भारत की सीमा किन राज्यों से लगती है, जैसे कि पाकिस्तान से लगती है, अफगानिस्तान से लगती है जो POK से लगी हुई है, चाइना से लगती है, नेपाल, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका से समुद्री सीमा लगती है, बांग्लादेश। आपको इनके बारे में पता ही होगा। चलिए, अगर मध्य प्रदेश की बात है तो ये भी जानते हैं हम कि मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात से लगती हैं। तो ये क्वेश्चंस क्या एक्चुअल में रहा होगा और क्या ऑप्शन होंगे आप समझ गए होंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अगर बात करें तो भारत के हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है। अगर संपूर्ण विश्व की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है, और भारत में एक और मानी जाती है K2, जो एक्चुअल में आज वर्तमान में POK में है। चलिए, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अब इतना आया है तो हमको ये भी जानना चाहिए कि जो K2 है इसकी जो ऊंचाई हाइट है वो है 8611 मीटर, और कंचनजंगा की बात करें तो इसकी हाइट है 8598 मीटर, ठीक है, जो कि सिक्किम में पड़ता है। नेपाल सिक्किम की बॉर्डर पर है, लेकिन हम सिक्किम में ही इसका मैक्सिमम पार्ट रहा है। चलिए, और ये जो जितनी भी ऊंचाई वाली जो पहाड़ियां हम पढ़ते हैं ये मोस्टली क्या है, ये महान हिमालय का रेंज ही है। हालांकि K2 महान हिमालय में नहीं आता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अगले क्वेश्चंस की हम अगर बात करें तो भारत के संविधान से संबंधित कोई प्रश्न था कि भारत का संविधान का रूप किस प्रकार का है। तो ये भी बहुत हद तक इसके उदाहरणों पर ही निर्भर करेगा, क्योंकि इसके अंदर कई सारे आंसर आ सकते हैं। जैसे भारत का संविधान जो है संघीय भी है, एकात्मकता की झुकाव की ओर संघीय है, कुछ लोग इसको उधार का संविधान कहते हैं। इस प्रकार के इसके कई नाम हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इसका ऑप्शन क्या रहा होगा, क्योंकि जो संविधान की विशेषता है वही इसके रूप को भी निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वेनेजुएला की राजधानी क्या है। तो वो है कराकश। और अगला क्वेश्चन आया है सिंधिया वंश से। काफी क्वेश्चन इस जो पटवारी का सेशन है इसमें पूछे गए हैं। तो सिंधिया वंश के अधिकार में कब आया उज्जैन। तो वो है 1737 में। तो सिंधिया वंश को आप लोग अच्छे से और पढ़ सकते हैं कि जैसे सिंधियाओं के वंश के क्या क्या शासन रहे, किसने एक समय में राजधानी उज्जैन से ग्वालियर शिफ्ट करी, और भी बहुत कुछ हम इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे। चलिए, अगले प्रश्न की बात करें तो एथलीट ऑफ द ईयर से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी किसका बारे में बात है ये नहीं कह रहे, लेकिन आरोज जज इसका एग्जाम जो है आंसर था, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं।
चलिए, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें फतेहगढ़ के किले की, तो ये भोपाल में पड़ता है और इसको जो है दोस्त मोहम्मद खान ने बनाया था। एक क्वेश्चन खेल से संबंधित पूछा गया था, अभी खांबा मध्य प्रदेश में कहाँ, इस प्रकार से क्वेश्चन आया था, तो वो विदिशा में, अगर हम माने हेलियोडोरस वाले स्तंभ की, जिसको खांबा बाबा भी कहते हैं, हो सकता है अगर उसके सिमिलर उसका मतलब वही हो, तो ये विदिशा में पड़ता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई, तो 15 अगस्त 1995 से VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है, तो इंदिरा सागर बांध जो है नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश का सबसे जो है बड़ा बांध है, ये हमें याद रखना है मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में। निम्न में पर्वत श्रेणी कौन सी भारत में नहीं है, ये एक प्रश्न पूछा गया है, तो ये काफ़ी हद तक इसके ऑप्शंस पर निर्भर करता है। हो सकता है इसमें विश्व के अन्य देशों के दिए हो या भारत के आसपास की कोई पर्वतमाला हो, जैसे हिंदू कुश हो जो कि अफगानिस्तान में है, या इस प्रकार से कोई एग्जाम्पल दिए हों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पन्ना नेशनल पार्क में गिद्धों की संख्या कितनी है, तो एक समय इसके भी 2018 में शायद इसकी काउंटिंग हुई थी, तो 9446, और फिर भी ऑप्शंस रहते, मतलब जो एग्ज़ाम जिन्होंने दी होगी वो बेहतर बता पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि तोरण मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो विष्णु जी को समर्पित है बेसिकली, वराह अवतार को। लेकिन मध्य प्रदेश में तोरण मंदिर कई सारे हैं, जैसे ग्यारसपुर, विदिशा में भी एक तोरण मंदिर है, और हिंडोला, जिसको हिंडोला तोरण मंदिर भी कहते हैं, और नीमच में नवा तोरण करके एक मंदिर है। अभी किसके रिस्पेक्ट में बात की थी हम नहीं कह सकते, और तोरण मंदिर को बेसिकली चौखंबा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राशि कृषि विपणन संस्था कहाँ है, तो ये जयपुर में है। और मध्य प्रदेश में गेहूं का समर्थन मूल्य क्या है, तो 2015। फूलों, अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली साइंस के क्वेश्चंस पर, जितने हमको मिल पाए। जीके के उतनी हमने बात कर ली है। साइंस के क्वेश्चंस की बात करें तो फूलों में कलर का कारण पूछा गया है, तो जो भी पिगमेंट्स होते हैं उसके कारण होते हैं बेसिकली, तो काफ़ी हद तक ये भी जो है इसके ऑप्शंस पर निर्भर करता है। अगर ऑप्शन रहेंगे तो दिमाग जल्दी क्लिक करता है कि इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब आपको ल्यूसेंट उठा के सारे अध्ययन एक बार देख लेने हैं, बेसिकली वही पूछे जा रहे हैं। बुखार का कारण क्या है, पर्यावरण का अध्ययन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आया था। और एक कमरे में अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ कोयला जलाया जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, ये क्वेश्चन आया था। तो बेसिकली जब कार्बन को जो कि कोयले का फॉर्मूला होता है, ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस अल्प मात्रा में रिलीज होती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस काफ़ी हद तक इस क्वेश्चन को डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए। बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इजीली डेथ कर देती है, ठीक है, और अगर एक्सेस में CO2 हो तो इससे भी जो है प्रॉब्लम होती है, एक्सेस में हो तो ये डिपेंड करता है इसका एक्चुअल ऑप्शन क्या रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, जितने क्वेश्चंस हमको मिल पाए, हालांकि बहुत कम है क्वेश्चन साइंस के, और बाकी हम बता ही चुके हैं वीडियो के स्टार्टिंग में। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो बताइएगा कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।